कृष्ण शरणम मम। वशिष्ठ ऋषि ने राज्याभिषेक का मुहूर्त दिया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी राज्याभिषेक की विधि संपन्न हुई। भगवान रामचंद्र जी और सीता जी ने कनक सिंहासन पर आसन लिया। राम राज्य में कोई दरिद्र, रोगी, लोभी, झगड़ालू नहीं था। प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में वकील वैद्यों का कोई काम न था। उस समय वकील वैद्य बेकार हो गए थे। शायद इसी कारण से उनके धंधे में आज बड़ी तेजी है। राम राज्य में सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। एकादशी के दिन रसोई बनाने की बात तो दूर रही, अन्न के दर्शन नहीं करने चाहिए। कथा सुनते तो हो तो कुछ व्रत भी रख लीजिए। जप करूंगा, एकादशी करूंगा, प्रभु सेवा के पहले भोजन न करूंगा, ऐसा कोई भी नियम अपनाओगे तो कथा श्रवण का फल मिलेगा। हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं। वे इस प्रकार सेवा करते हैं कि अन्य किसी के लिए सेवा करने का कोई अवकाश ही नहीं रहता था। सीता जी सोचने लगी कि इस हनुमान के कारण मैं तो अपने पति की कुछ सेवा कर ही नहीं पाती। जब सेव्य एक है और सेवक अनेक तो ऐसी विषमता हो ही जाती है। दासोहम के बाद सोहम हो सकता है। ज्ञानी लोग भी पहले दास्य भाव रखते हैं और बाद में सोहम की भावना करते हैं। सीता जी ने अपने पतिदेव से कहा, मैं सेवा करूंगी, हनुमान जी को आप मना करें। राम जी ने कहा, हनुमान जी को भी सेवा का अवसर देना ही पड़ेगा। उसने आज तक मेरी बड़ी सेवा की है, मैं उसका ऋणी हूँ। प्रभु को दुख हुआ कि लोग हनुमान जी को पहचानते और समझते नहीं हैं। सीता, भरत और शत्रुघ्न हनुमान जी को सेवा करने नहीं देते हैं। राम सेवा ही तो हनुमान जी का जीवन था। सेवा और स्मरण के हेतु ही जो जीता है वही सच्चा वैष्णव है। वेश से वैष्णव होना, वैष्णव कहलाना कठिन नहीं, किंतु हृदय से वैष्णव बनना कठिन है। हनुमान जी ने सीता जी से पूछा, माता जी आप मुझसे नाराज हो गई हैं क्या? आप मुझे राम जी की सेवा क्यों नहीं करने देती? सीता जी ने कहा, कल सेवा का सारा काम बांट दिया गया और तेरे लिए कोई काम बाकी नहीं रहा है। हनुमान जी ने कहा, एक सेवा बाकी है। राम जम्हाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा? जम्हाई आने पर चुटकी बजानी चाहिए, अन्यथा आयुष्य कम होता है। सीता जी ने कहा, अच्छा तो यह सेवा तू करना। हनुमान जी आज तक दास्य भाव से राम जी के चरण ही निहारते थे। अब माता जी की आज्ञा के कारण मुखार विंद के दर्शन करने लगे हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। सीता जी और राम जी यदि बातचीत करना चाहे तो बीच में हनुमान जी उपस्थित ही हैं। सारा दिन तो विनोद में निकल गया। रात्रि आई, राम जी के पास हनुमान जी पहले से ही आ गए हैं। सीता कहती है, हनुमान अब तुम जा सकते हो। हनुमान जी ने कहा, माता जी आप ही ने तो यह सेवा सौंप दी है, प्रभु कब जम्हाई लेंगे यह कौन जान सकता है, सो मुझे तो यही रहना पड़ेगा। सीता जी ने राम जी से कहा, नाथ अपने सेवक को बाहर जाने की आज्ञा दीजिए। राम जी ने कहा, मैं हनुमान जी को तो कैसे कहूँ, मैं उसका ऋणी हूँ। उसके एक एक उपकार के बदले मैं अपना प्राण दूँ तो भी कम है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सीता जी ने हनुमान जी को बाहर जाने की आज्ञा दी। वे बाहर आकर सोचने लगे, एक सेवा मिली थी वह भी छीन ली गई। अब सारी रात मैं चुटकी बजाता रहूंगा कि जिससे राम की सेवा हर समय अपने आप ही होती रहे। इधर राम जी सोच रहे हैं कि मेरे ही कारण हनुमान जाग रहा है, वह जागा करे और मैं सोता रहूं, यह ठीक नहीं है। कीर्तन भक्ति भगवान को अतिशय प्यारी है। मेरा हनुमान जाग रहा है, मैं अकेला कैसे सो सकता हूँ? मेरे हनुमान को मेरी पत्नी ने निकाल बाहर किया है। रघुनाथ जी ने युक्ति सोची। वे बार बार जम्हाई लेने लगे और हनुमान के साथ साथ जागते रहे। सीता जी मन ही मन डर गई। पतिदेव कुछ बोलते नहीं हैं। वह भागी हुई कौशल्या के पास गई और कहा, माता जी उनको शायद किसी राक्षस की नज़र लग गई है। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वे समझ गए कि भगवान के किसी लाडले भक्त का आज अपमान हुआ है। भक्त के दुख से भगवान दुखी हो रहे हैं। वशिष्ठ जी ने सीता जी से पूछा, आज का सारा दिन कैसा बीता था? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई थी? सीता जी ने कहा, हनुमान जी से सेवा भार छीन लिए जाने के कारण यह सब हुआ और प्रभु ने ठीक से भोजन तक नहीं किया। उन्होंने हनुमान जी को चुटकी बजाने की सेवा की भी बात बताई। सभी राम के आवास में आए। वहाँ हनुमान जी नाचते हुए राम नाम का जप कर रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज कीर्तन करो किंतु चुटकी मत बजाओ, वैसा करने से राम जी को जम्हाई आएगी। जगत राम के अधीन है और राम आपके अधीन, तो वैसे आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, देह बुद्धि से मैं राम का दास हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम। जीव बुद्धि से राम का अंग हूँ। आत्मदृष्टि से सोचो तो हम एक हैं। मुझ में और राम में कोई भेद नहीं है। भक्त और भगवान एक है। ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म से अलग रह नहीं सकता।
ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। राम कथा की कथा करुण रस प्रधान है। बालकांड के सिवाय अन्य सभी कांड आंसुओं से भरे हुए हैं। रामायण समाप्त होने पर वाल्मीकि सोचने लगे कि उनमें तो बस करुण रस ही है। अतः उन्होंने बाद में आनंद रामायण की रचना की। उसमें शोकपूर्ण प्रसंग नहीं है। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है, हे सीते, हे देवी, इस जगत में आप क्यों आई? यह जगत आपके लिए अपात्र था। रामचंद्र जी का चरित्र दिव्य है। रामचंद्र जी की भांति मर्यादा पालन, माता सेवा, पिता की सेवा, एक पत्नी व्रत, भातृ प्रेम आदि होने पर ही राम मिल पाते हैं। राम मिले तो आराम मिले। राम के बिना आराम शक्य नहीं है। रामायण का एक एक पात्र आदर्श है। श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं हुआ, दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ, कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई, श्री राम जैसा कोई पति नहीं हुआ, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ, रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ। रामायण में बताया गया है मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, पुत्र प्रेम, भातृ प्रेम, पति प्रेम, पत्नी प्रेम का सर्वोच्च आदर्श रूप। एक नाजी ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि रावण की भक्ति शत्रु भक्ति, विरोध भक्ति थी। रावण ने सोचा, यदि मैं अकेला ही राम की भक्ति करता रहूं तो मात्र मेरा ही उद्धार होगा। मेरे यह राक्षस तो कभी प्रभु का नाम लेंगे ही नहीं। सो यदि मैं राम से शत्रुता करूं तो राम के साथ युद्ध भूमि में सभी राक्षस मरते समय भगवान के दर्शन पा सकेंगे और उनका उद्धार होगा। इस प्रकार सारे राक्षस समुदाय के उद्धार के हेतु ही रावण ने श्री राम से शत्रुता मोल ली। रावण ने कुंभकर्ण से यही कारण बताया था, राम से अपनी शत्रुता का। रामायण श्री राम का राम स्वरूप है। रामायण का एक एक कांड राम जी का अंग है। बालकांड श्री राम का चरण है। अयोध्या कांड श्री राम का जंघा, अरण्य कांड श्री राम का उदर है, किष्किंधा कांड श्री राम का हृदय है, सुंदर कांड श्री राम का कंठ है, लंका कांड श्री राम का मुख है, उत्तर कांड श्री राम का मस्तक है। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री राम का नाम स्वरूप रामायण ग्रंथ जीव मात्र का उद्धारक है। रामचंद्र जी जब भी इस पृथ्वी पर साक्षात अवतरित होते हैं तभी अनेक जीवों का उद्धार होता है। इतना ही नहीं, जब वे प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं होते हैं तब रामायण अनेक जीवों का उद्धार करती है। श्री राम ने तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया था, जबकि रामायण तो अब तक भी कई जीवों को प्रभु के मार्ग की ओर ले जा रही है। अनेकों का कल्याण उसने किया है, कर रही है और करती रहेगी। सो एक दृष्टि से हम रामायण को राम से श्रेष्ठ कहे तो कोई आपत्ति नहीं है। रामचरित मार्गदर्शक है। रामायण से सभी को सीख मिलती है। अपना मन कैसा है यह जानना है तो रामायण पढ़ो। रामायण का मनन करने से उसमें अपना मन दिखाई देगा। रामायण मनोमालिन्य का दर्पण है। जिसका अधिकतर समय निद्रा और आलस्य में बीत जाता है वह कुंभकर्ण है। पर स्त्री का काम भाव से चिंतन करने वाला व्यक्ति रावण है। रावण अर्थात काम रुलाता है, काम ही दुखदाता है। जो रुलाता है वह रावण है। परमानंद में झुलाने वाला राम है। रामायण के 7 कांड है, उन सभी को कथा ऊपर संक्षिप्त में कह दी गई है। अब उसका आध्यात्मिक रहस्य देखना है। इसके 7 कांड मनुष्य की उन्नति के 7 सोपान हैं। एकनाथ महाराज ने कहा कि कांड विशेष के नामों का भी रहस्य है। प्रथम कांड बालकांड है। बालक से निर्दोष बनोगे तो राम को प्रिय लगोगे। बालक प्रभु को प्रिय हैं, कारण कि बालक निराभिमानी होते हैं, उनमें छल कपट नहीं होता। विद्या, धन और प्रतिष्ठा बढ़ने पर भी अपना हृदय बालक सा निर्दोष और भोला भाला ही बनाए रखना। बाल कांड निर्दोष कांड है। राम किससे मिलते हैं? जो बालक जैसा निर्दोष बन पाता है उसे ही। बालक से निर्दोष और निर्विकारी बनने का प्रयत्न करो। आंखों के द्वारा दोष मन में प्रविष्ट होता है, सो दृष्टि पर अंकुश रखोगे तो जीवन निर्दोष बनेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि किसी को सुख रूप लगती है तो किसी को दुख रूप। सृष्टि में वैसे तो कोई सुख भी नहीं है और कोई दुख भी नहीं है। सुख और दुख तो अपनी दृष्टि में ही होती है। इसी कारण से तो भगवान शंकराचार्य संसार को अनिर्वचनीय मानते हैं, वह वर्णन से परे है। बालक जैसी निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखोगे तो राम के स्वरूप को पहचान सकोगे। जीवन में सरलता आती है संयम से, ब्रह्मचर्य से। जीव मान अपमान को भूल जाए तो जीवन में सरलता आ जाए। बालक के समान निर्मोही और निर्विकारी बनने से तुम्हारा शरीर अयोध्या बनेगा। श्री कृष्ण शरणम मम। जहाँ युद्ध, वैर, ईर्ष्या नहीं है वही अयोध्या है। बालकांड के बाद अयोध्या कांड है।
अयोध्या कांड मनुष्य को निर्विकार बनाता है। जब जीव भक्ति रूपी सरयू नदी के किनारे हमेशा निवास करता है तभी मनुष्य निर्विकार बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता है। राम का भरत प्रेम, राम का सौतेली माता से प्रेम आदि सब इसी कांड में है। राम की निर्विकारता यही दिखाई देती है। आनंद रामायण में प्रत्येक कांड की भिन्न भिन्न फलश्रुति बताई गई है। जो अयोध्या कांड का पाठ करता है उसका घर अयोध्या बनता है। उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। गृहस्थाश्रमी के लिए यह कांड आवश्यक है। कलह का मूल है धन और प्रतिष्ठा। अयोध्या कांड का फल है निर्वैरता। शास्त्र कहता है कि सबसे पहले तो अपने घर के ही सभी व्यक्तियों से भगवत भाव रखना चाहिए। जो अपने बंधु आदि में प्रभु को देख नहीं पाता है उसे मंदिर में भगवान कैसे दिखेंगे। जगत का सर्जन करने के बाद उसकी प्रत्येक वस्तु में भगवान ने वास किया है। जब कैकेयी ने कहा कि उसने भरत को राज्य दिया है तो राम ने वन जाते हुए कहा था, माता यदि मेरा भाई इसी में सुख पा सकता है तो मुझे वनवास स्वीकार्य है। मेरी तो यही भावना है कि मेरा भाई सुखी हो। जो भाई में भगवान को देख नहीं पाता उसे मंदिर में भी भगवान दिखाई नहीं देते। मूर्तिवासी भगवान हमारे लिए दौड़ते हुए नहीं आते, फिर भी उसमें भगवत भाव स्थिर करना है। किंतु सजीव देव कुटुंबीजन से जो प्रभु सा भाव जोड़ नहीं पाता है वह पत्थर की मूर्ति से देवत्व का भाव कैसे जोड़ पाएगा। सृष्टि सर्जन के बाद सभी पदार्थों में भगवान ने वास किया है। जब तक वे प्रवेश नहीं करते हैं तब तक सृष्टि निरर्थक है। सभी में ईश्वर है। मेरे भाई बहन माता पिता आदि सभी में वही ईश्वर है। राम ने अलौकिक आदर्श स्थापित किया कि अपने भाई के सुख के हेतु हंसते हुए वन गमन किया। भरत का भातृ प्रेम भी वैसा ही दिव्य था। उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। मेरे बड़े भाई वन की धूल छानते हैं, कंद मूल खाते हैं, दुखी हो रहे हैं, सो मुझे यह राज्य स्वीकार्य नहीं है। मेरे ही कारण वे दुखी हो रहे हैं। अयोध्या कांड के पठन से लड़ाई झगड़े मिट जाते हैं। जीवन को विशुद्ध प्रेममय बनाओ। अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। यह निर्वासन बनाता है। निर्वैर होने के बाद भी वासना सताती है। इस अरण्य कांड के मनन से वासना निर्मूल होगी। अरण्यवास करके तप किए बिना जीवन में दिव्यता नहीं आ सकती। श्री कृष्ण शरणम मम। रामचंद्र जी ने राजा होते हुए भी सीता जी के साथ वनवास किया और तपश्चर्या भी की। तप करने के बाद राम राजा बने। जिसने पहले तपश्चर्या की होगी भोग के प्रसंग में संयम और सावधानी से काम लेगा। सभी महान व्यक्तियों ने अरण्यवास किया था। महाप्रभु जी ने खुले पांव ही भारत की यात्रा की थी। वे 2 से अधिक वस्त्र नहीं रखते थे। जीवन में तपश्चर्या जरूरी है। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आ पाती। वनवास के बिना जीवन सत्वहीन रह जाता है। अधिक नहीं तो कम से कम 1 मास तो किसी वन में पवित्र नदी के किनारे वास करना ही चाहिए, जहाँ भगवान और तुम्हारे सिवाय अन्य कोई न हो। तीसरा आया नहीं कि गड़बड़ शुरू हो जाती है। वनवास मनुष्य के हृदय को कोमल बनाता है। वनवास से विश्वास हो पाता है कि भगवान के सिवाय अपना और कोई भी नहीं है। अरण्य कांड हमें वासना से रहित बनाता है। रामचंद्र जी ने भगवान होते हुए भी यह दिखाया कि तप के बिना वासना नष्ट नहीं हो सकती। उत्तम संयम तप ही है। पहले तो जीव पर संयम रखना है। वनवास के समय राम ने अन्नाहार नहीं फलाहार ही किया था। अन्न में निहित रजोगुण काम को उत्पन्न करता है। सात्विक आहार के बिना काम का नाश अशक्य है। राम ने वन में कंद मूल का सेवन करके तप किया था। वन में उन्होंने किसी धातु का भी स्पर्श नहीं किया था। श्रीफल से बने पात्र से ही जलपान किया था। सीता जी संग में थी, फिर भी राम निर्विकारी ही रहे। वासना का धीरे धीरे नाश किस प्रकार किया जा सकता है वह अरण्य कांड दिखलाता है। यदि वासना पर विजय पानी है तो जीवन को सात्विक बनाना होगा। तपश्चर्या करोगे तभी रावण मरेगा। काम रावण को मारने के लिए अरण्यवास तपश्चर्या आवश्यक है। इस अरण्य कांड में शूर्पणखा मोह शबरी भक्ति भी है। शूर्पणखा अर्थात वासना मोह की ओर भगवान कभी नहीं देखते हैं। वे तो शबरी शुद्ध भक्ति की ओर ही देखते हैं। मोह का नाश करो और शुद्ध भक्ति को अपनाओ। मनुष्य निर्वैर और निर्विकार वासना रहित होता है तभी किष्किंधा कांड में जीव की ईश्वर से मैत्री हो पाती है। अरण्य कांड में वासना के विनाश के बाद किष्किंधा कांड में सुग्रीव की राम से मैत्री हुई। जीव जब तक काम के मैत्री का त्याग नहीं करता तब तक ईश्वर से मैत्री नहीं हो पाती। इस किष्किंधा कांड में सुग्रीव और राम अर्थात जीव और भगवान की मैत्री का वर्णन है। सुग्रीव ने काम का त्याग किया सो ईश्वर से मिलन हो पाया। श्री कृष्ण शरणम मम। ईश्वर से जीव का मिलन तभी शक्य है जबकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य और संयम मध्यस्थ करते हैं।
जिसका कंठ सुंदर है वही सुग्रीव है। कंठ की शोभा आभूषण नहीं, ब्रह्मचर्य और नाम जप है। ईश्वर और जीव की मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य पर ही आधारित है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य और संयम के प्रतीक है। जिसका कंठ सुंदर है उसे के राम से मैत्री होती है, किंतु सुग्रीव अकेला कुछ नहीं कर पाता। उसे हनुमान जी ब्रह्मचर्य का सहयोग भी आवश्यक है। ब्रह्मचर्य की शक्ति के बिना भजन में से आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि एकाग्रता नहीं हो पाती। हनुमान ब्रह्मचर्य की सहायता के बिना राम जी से मैत्री नहीं हो पाती। सुग्रीव को हनुमान के कारण ही राम जी अपनाते हैं। सुंदरकांड। ईश्वर से मैत्री हुई सो जीव का जीवन सुंदर हो गया। सो किष्किंधा कांड के बाद आया है सुंदरकांड। जब तक जीव प्रभु से मैत्री करता नहीं है तब तक उसका जीवन सुधर नहीं पाता। किष्किंधा कांड के बाद आया हुआ सुंदर कांड सचमुच ही सुंदर है। इसमें राम भक्त हनुमान जी की कथा वर्णित है। भागवत के दशम स्कंद की भांति यह सुंदर कांड भी बड़ा रोचक है। भागवत में जो स्थान दशम स्कंद का है वही स्थान रामायण में सुंदरकांड का है। सुंदरकांड में हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए। सीता जी पराभक्ति है, किंतु उनका दर्शन कब हो सकता है? जिसका जीवन सुंदर बन पाता है उसी को सीता जी पराभक्ति का दर्शन हो सकता है। संसार समुद्र को पार करने वाले को ही सीता जी पराभक्ति के दर्शन हो पाते हैं। अकेले हनुमान जी ही संसार समुद्र को पार करते हैं। ब्रह्मचर्य और राम नाम के प्रताप से उनमें दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उनके सिवाय और कोई भी इस समुद्र को पार नहीं कर सका। ब्रह्मचर्य और राम नाम ने ही उन्हें वह अपार शक्ति दी। समुद्र पार करते समय मार्ग में सुरसा बाधा डालने आ धमकती है। सुरसा सताती है। अच्छे रस ही सुरसा है। सुरसा नई थी। नए नए रस की वासना रखने वाली जीव ही सुरसा है। सुरसा को हनुमान जी संयम नष्ट करते हैं। जो संसार सागर को पार करने का इच्छुक है उसे जीव को वश में करना पड़ेगा, स्वाद वासना को मारना पड़ेगा। जीवन को यदि सुंदर बनाना है तो उसे भक्तिमय बनाओ। सीता जी पराभक्ति है। जहाँ पराभक्ति हो वहाँ शोक नहीं रह पाता। सीता जी का जहाँ वास है वही अशोक वन है। ब्रह्म दृष्टि की सिद्धि होने पर शोक नहीं रह पाता, वही अशोक वन है। लंका कांड। जीवन भक्तिपूर्ण और सुंदर हो जाने पर लंका कांड में राक्षसों का नाश हुआ। राक्षस मरते हैं तो काम भी मरता है, क्रोध भी नष्ट होता है। भक्ति देवी के दर्शन से जीवन सुंदर हो गया। लंका कांड का रावण ही काम है जो नष्ट हो गया। श्री कृष्ण शरणम मम। भक्ति से परिपूर्ण होने पर ही जीवन सुंदर बनता है। जो काम को मार सकता है वह काल को भी मार सकता है। जिसे काम मारता है उसे काल भी मारता है। लंका शब्द के अक्षरों को आगे पीछे करने से होगा कालम। काल सभी को मारता है, किंतु हनुमान जी उसे भी मारते हैं। वे लंका को अर्थात काल को जलाते हैं। हनुमान जी को काल मार नहीं सकता, क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पराभक्ति का दर्शन करते हैं। उत्तरकांड। तुलसीदास जी ने इस कांड में सब कुछ भर दिया है। इस कांड में मुक्ति मिलेगी। गरुड़ जी और काकभुशुंडी के संवाद को बार बार पढ़ो। जब तक राक्षस काल का विनाश नहीं हो पाता तब तक उत्तराकांड में प्रवेश नहीं मिल पाता। उत्तरकांड में भक्ति की कथा है। भक्त कौन है? भगवान से जो एक भी क्षण विरक्त नहीं रह पाता वही भक्त है। पूर्वार्ध में जो रावण को मारता है उसी का उत्तरकांड सुंदर बनता है। वही वृद्धावस्था में राज्य करता है। जीवन के पूर्व कांड यौवनावस्था में काम को मारने का प्रयत्न करोगे तभी तुम्हारा उत्तराकांड सुधर पाएगा। सो जीवन को सुधारने का प्रयत्न युवावस्था से ही करना चाहिए। इस प्रकार ये 7 कांड मानव जीवन की उन्नति के 7 सोपान हैं। राम कथा सागर जैसी है। राम कथा अमृत कथा है, किंतु इसमें ही उलझे रहेंगे तो कन्हैया कब आ पाएगा? शिवजी की भांति हृदय में राम का नाम रखोगे तो भी अच्छा रहेगा। हमेशा राम का नाम रटते रहो। हनुमान जी कहते हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति वही है कि जब राम का स्मरण न किया जाता हो। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब सुमिरन भजन न होई। एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। नरतनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सट विश्लेही। रावण आदि राक्षसों का संहार करके राम अयोध्या वापस लौटे। उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद राम जी ने अयोध्या वासियों को मानव समाज का उपदेश दिया।
यह मानव शरीर जो मिला है वह विषय भोग के लिए नहीं, विषय सुख एकाध घड़ी के लिए स्वर्ग सा सुखद लगता है, किंतु अंत में तो दुख दुख और दुख ही हाथ लगता है। मानव शरीर पाकर जो मनुष्य मात्र विषय के पीछे ही लगा रहता है, वह अमृत के बदले में विष ही ग्रहण कर रहा है। सो ऐसा कभी न करे। तमे भावे भजी लो भगवान, जीवन थोड़ू रहाऊं। अर्थात भगवान को भाव से भजो, क्योंकि जीवन अब बहुत कम ही बाकी रह गया है। भोग भोग से कभी शांति नहीं मिलती। राजा ययाति को ही देखिए, उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। श्री कृष्ण शरणम मम। एक बार देवयानी के साथ राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा तथा अन्य कई सखियां स्नानार्थ गई हुई थी। स्नानादि से निवृत्त होने पर जब से सब वस्त्र पहनने लगी, तब शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी ने क्रोधवश शर्मिष्ठा को बहुत सी जली खटी सुनाई, तो शर्मिष्ठा भी क्रोधित हो गई और उसने देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे कुएं में फेंक दिए और सब चले दिए। मृग्या के लिए निकला हुआ राजा ययाति वहां आया। उसने कुएं से चीख पुकार सुनी तो देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने राजा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इधर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री विषयक समाचार सुने तो वे वृषपर्वा के नगर की ओर चल दिए। उधर से वृषपर्वा भी गुरुजी से क्षमा मांगने के लिए आ गया, तो गुरुजी ने अपनी पुत्री को प्रसन्न करने का प्रस्ताव रखा। देवयानी ने कहा, राजन, मैं विवाह के बाद जहां भी रहूं, आपकी पुत्री शर्मिष्ठा को मेरी दासी के रूप में आना होगा। शर्मिष्ठा दासी बनकर राजा ययाति के आवास पर आई। शुक्राचार्य ने राजा ययाति से शर्मिष्ठा के साथ विषय सुख भोगने की मनाही की थी। राजा ने शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया तो गुरुजी ने उसे वृद्धत्व दे दिया। ययाति ने प्रार्थना करते हुए गुरुजी से पूछा कि उसकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। शुक्राचार्य ने कहा, यदि तेरी वृद्धावस्था को कोई अपना ले और तुझे अपनी युवावस्था दे, तभी बात कुछ बन पाएगी। राजा ययाति ने अपने ही पुत्र पुरु की युवावस्था ले ली और हजारों वर्ष विशेष सुख का उपभोग किया, फिर भी उसे तृप्ति न हुई तो उसके मन में वैराग्य जागा। उसने जगत को उपदेश दिया, न जातु काम कामानामो भोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा भी वर्धते। विषयों का उपभोग करते रहने से काम वासना कभी तृप्त या शांत नहीं होती, किंतु जैसे अग्नि को घी की आहुति और भड़काती है, वैसे ही वासना उग्र होती जाती है। भोगोपभोग से वासना अधिकाधिक बढ़ती जाती है। मनुष्य का शरीर तो बुद्ध होता है, किंतु वासना तृष्णा कभी वृद्ध नहीं हो। जीर्यतो यान जीर्यते। भर्तृहरि ने भी कहा है, भोगों का नहीं, हमारा ही उपभोग हो जाता है, तृष्णा नहीं, हम ही जीर्ण हो जाते हैं। भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। भागवत तो गीता का भाष्य है। गीता जी के सिद्धांतों के दृष्टांत हमें भागवत देती हैं। काम महाशना महापापमा, अग्नि की भांति भोगों से कभी तृप्त होने वाला महापापी और वैरी है। काम शत्रु है, फिर भी राजा ययाति की भांति कई लोग उसे मित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं और अंत में दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। काम और क्रोध को कभी मित्र न बनाना, वे वैरी हैं, उनके साथ वैरी सा ही व्यवहार किया जाए। गीता में कहा गया है, न मे भक्त प्रणश्यति। भागवत में प्रहलाद, अम्बरीश आदि के कई उदाहरण दिए गए हैं। राजन रंति देव का चरित्र भी अद्भुत है। उसे जो कुछ मिलता था वह दूसरों को देता था। उसका जीवन ध्येय था कि चाहे उसे स्वयं कितना भी दुखी क्यों न होना पड़े, दूसरों को सुखी करता रहेगा। रंति देव ने एक बार तो अपने प्राण को भी संकट में डालकर अपना भोजन पानी आदि सब कुछ औरों को दे दिया था। उसने कहा था, न कामये अहम गतिमीश्वरात् परामष्टर्धि युक्ताम पुनर्भवं वा अति प्रपद्ये अखिल देह भाजामंत स्थितो येन भवन्त्य दुखा। मैं ईश्वर से आठों सिद्धियों से युक्त उत्तम गति की इच्छा नहीं करता, मुझे मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। मेरी तो मात्र इतनी ही इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बस जाऊं, उन सभी के दुख मैं ही झेलूं कि जिससे उनको दुख न भुगतने पड़े। मेरी तो बस यही इच्छा है कि सभी प्राणी दुख मुक्त हो जाए और उनका दुख मैं झेलूं। अंत में यदुराज के वंश का वर्णन है। यदुराज का वंश दिव्य है। इसी वंश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। राजन, सावधान हो जाओ,
इस वंश की कथा जो भी श्रवण करेगा उसके वंश की वृद्धि होगी। यह हरिवंश की कथा है। आहुक के यहाँ 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक ने 7 कन्याओं का विवाह वासुदेव के साथ किया। वासुदेव देवती के यहाँ 6 बालक हुए। रोहिणी से 7वीं संतान हुई बलराम, और 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने। परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तब भार तो बहुत उठाना पड़ता है, किंतु वे धर्म की संस्थापना और अधर्म के नाश के हेतु अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष मथुरा में रहे और द्वारिका में वास किया। वे द्वारिका नाथ बने। पृथ्वी पर से अधर्म का भाव दूर करने के लिए उन्होंने पांडव कौरवों के युद्ध का आयोजन किया। इस प्रकार नवम स्कंद की समाप्ति में संक्षिप्त कृष्ण कथा कही गई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।